हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचएसएससी टीजीटी मैथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ। यानी एचएसएससी का जो टीजीटी मैथ का एग्ज़ाम हुआ था 30 अप्रैल को, तो उसके लिए कट ऑफ है जो कि एस्टिमेटेड है वो क्या रहने वाली है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको पता है कि हमारा जो पेपर हुआ था वो टोटल मार्क्स 100 का हुआ था, और 100 मार्क्स हमारे दो सेक्शन के अंदर डिवाइड थे। एक था हमारा जनरल सेक्शन, ठीक है, और दूसरा था हमारा सब्जेक्ट। ठीक, तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट आया था वो आया था 50 मार्क्स का, और जो जनरल पार्ट थे उसमें हमारे 4 सब्जेक्ट आए थे। एक तो एनवायरमेंटल अवेयरनेस आया था, एक रोड सेफ्टी आया था, एक हमारा पेडागोजी आया था, और लास्ट हमारा हरियाणा की जीके आई थी, जिसमें हरियाणा की जीके का वेटेज ज़्यादा था, यानी 25 मार्क्स की। पेडागोजी की बात करें तो पेडागोजी 10 मार्क्स की आई थी। रोड सेफ्टी की बात करें तो ये 5 मार्क्स की आई थी, और एनवायरमेंटल अवेयरनेस की बात करते हैं तो ये हमारी 10 मार्क्स की आई थी। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट की तरफ। तो सब्जेक्ट की अगर मैं बात करती हूँ, तो आपने जब एग्ज़ाम दिया था तो उसमें एनालिसिस किया तो उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आए हुए थे वो इंटीग्रेशन के आए हुए थे, ठीक है, और रिलेशन और फंक्शन है उसके आए हुए थे। यानी अगर मैं सब्जेक्ट की इधर बात करती हूँ तो सब्जेक्ट हमारा ना तो हार्ड था, तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट का लेवल था वो था मॉडरेट। यानी अगर यहाँ पे मैं स्कोर की बात करूँ कि आपके कितने स्कोर यहाँ पे आ सकते हैं, तो यहाँ पे आपकी जो स्कोर है वो 35 से 40 स्कोर आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर बहुत ही सीरियस कैंडिडेट हैं जो कि मैथ ब्रेक पूरा कंप्लीटली, जिसने 11th-12th में मैथ पढ़ा है, बीएससी तक जिसने मैथ पढ़ा है, बिल्कुल सीरियस होके पढ़ा है, तो वो फिर भी यहाँ पे 45 मार्क्स या 42 मार्क्स है वो इजीली गेन कर सकता है। लेकिन अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो यहाँ पे 35 to 40 मार्क्स है वो आप गेन कर सकते हैं 50 में से, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपने जनरल पार्ट की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनवायरमेंटल अवेयरनेस की। तो आपको पता है जो एनवायरमेंटल अवेयरनेस आया था वो 10 पार्ट का आया था, सॉरी 10 मार्क्स का आया था। तो यहाँ पे जो एनवायरमेंटल अवेयरनेस के क्वेश्चन थे वो आपसे बिल्कुल सिंपल या लड्डू क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे कि इकोलॉजी क्या होती है, प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होते हैं, फूड चेन क्या होती है। ये सब आपसे इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। ग्लोबल वार्मिंग क्या होते हैं, ये सब इजी लेवल के आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ईवीएस को करंट अफेयर से कोरिलेट करके पूछा गया था। तो जिसने करंट को बिल्कुल अच्छे से पढ़ा होगा, बिल्कुल डे टू डे पढ़ा होगा, तो वो यहाँ पे 10 में से 6 to 8 मार्क्स वो स्कोर करेगा वो बंदा। 9 मार्क्स तो इम्पॉसिबल है, किसी के भी नहीं आ सकते, क्योंकि अगर हम ईवीएस की बात करें तो यहाँ पे जो इसका जो लेवल था वो था मॉडरेट टू हार्ड। यहाँ पे जो ईवीएस का जो लेवल था वो मॉडरेट टू हार्ड था। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। नेक्स्ट था हमारा पेडागोजी। पेडागोजी भी हमारी 10 मार्क्स की आई थी, ठीक है। अब पेडागोजी में तो आप इजीली 7, 8 या 9, यानी 7 to 9 आप स्कोर कर सकते हो, क्योंकि पेडागोजी आपने केवीएस में भी पढ़ी है। जो बंदे राजस्थान का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था पात्रता का रीट का, वहाँ पे भी पेडागोजी का पोर्शन आता है। तो वहाँ यहाँ पे आप इजीली 7 to 9 मार्क्स है वो स्कोर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट है हमारा रोड सेफ्टी। अब रोड सेफ्टी जो आया टोटल मार्क्स 5 मार्क्स का, इसमें से आप इजीली 3 to 4 है वो स्कोर कर सकते हो, क्योंकि एक क्वेश्चन तो यहाँ पे मोटर व्हीकल एक्ट से पूछा गया था, और वो भी उसकी जो धारा है उसमें से, ठीक है। कोई साइन दे दिया गया, वो पूछ लिया गया किसी शिफ्ट में यूँ यूँ पूछ लिया गया कि जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं, रेक्टेंगल का यूज करते हैं, सर्कल का। तो यहाँ पे अगर मैं रोड सेफ्टी की बात करूँ सीधे सीधे, तो आप यहाँ पे 3 to 4 मार्क्स है वो स्कोर कर सकते हो। फिर हम चलते हैं जीके, जिसकी वेटेज थी 25 मार्क्स की। तो यहाँ पे जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे कुछ बहुत ही इजी थे, कुछ थोड़े टफ थे। यहाँ से आपको ये नहीं पूछा गया कि हथीनी कुंड बैराज कहाँ है, ठीक है, भाखड़ा नांगल कहाँ है, ये सब आपसे पूछा नहीं गया। आई थिंक एक क्वेश्चन ये आया था 30 अप्रैल का जो मैथ का एग्ज़ाम था,
उसमें एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हथिनी कुंड बैराज है वो किसके रिप्लेसमेंट पर आया था, आई थिंक ये था उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे जिसने जीके को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, जिसने हर दिन जीके को पढ़ा होगा, हर दिन उसको रिवीजन जिसने किया होगा, वो यहाँ पे इजीली 21 से लेकर और 23 मार्क्स का स्कोर कर सकता है। तो अगर मैं ओवरऑल एनालिसिस की बात करूँ, कट ऑफ की बात करूँ, तो ओवरऑल कट ऑफ जो यहाँ पे रहने वाली है वो रहने वाली है 70+। ये भी किसके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे होने वाली है। अगर मैं ओबीसी की बात करती हूँ तो ओबीसी में यहाँ पे 60+ कट ऑफ है वो रहने वाली है। ठीक है, तो जिन कैंडिडेट्स के भी मार्क्स 70 या 70 से अबोव है वो अपने आप को सेफ स्कोर में समझ सकते हैं जनरल, और जिनके भी 60+ है वो अपने आप को ओबीसी के अंदर, ओबीसी की कट ऑफ में सेफ है, वो सेफ जोन में हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्म भरे गए थे वो 11,000 फॉर्म भरे गए थे, और मैथ की जो वैकेंसी आई थी 93, ये ओनली किसके लिए आई थी, मेवात के लिए। ठीक है, अब मेवात में जो लोग होते हैं वो बहुत ही कम जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं क्यों एक मेवात का हवा बना हुआ है कि उधर की साइड है जॉब नहीं करनी, जो करते हैं वो भी छोड़ के आ जाते हैं। तो 11,000 फॉर्म भरे गए थे 93 पोस्ट के लिए। अब ये तो है नहीं कि 11,000 ने जिन्होंने फॉर्म भरा था वो पूरे 11 के 11,000 आए थे, नहीं, उसमें से कुछ ऐसे भी होंगे 1,000 2,000 जो एब्सेंट थे। तो कंपटीशन है, ना तो ज़्यादा कमी है ना ही बिल्कुल ज़्यादा है, मॉडरेट कंपटीशन है। तो आपकी जो कट ऑफ है वो 70+ है। तो ये जो मैंने कट ऑफ डिस्कस की है ये पूरे एनालिसिस पर करी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी।